डियर स्टूडेंट्स, आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कंटेक्चुअल प्रासंगिक कमेंट आया और ये कमेंट था कि आपके एपिसोड के बाद जो 24 घंटे के आप टॉपिक्स देते हैं उसके अलावा हम अपना कुछ नहीं पढ़ पाते। हम कहेंगे कि हमारे एपिसोड को एक दिन आप स्किप कर दें और जो अपना पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहती हैं आप अपना कर लें। क्या पढ़ेंगे आप? क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पर्सनैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट, ज़िले, एक राज्य, विविध सेक्शंस में, या फिर करेंट अफेयर्स। कितना कुछ, कब, कितना आप अपने बुक से या अपने रूटीन से पढ़ना चाहेंगे या पढ़ना चाहेंगे। 24 घंटे में इतना कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपको छोड़ दिया जाए अपने टॉपिक पे तो इसमें से क्या क्या आप करना चाहेंगे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने को। अगर आप पढ़ने पे जाएंगे तो बहुत कुछ है। आप खुली किताब है, खोलेंगे, ये पढ़ें कि वो पढ़ें। हम जो आपको टॉपिक्स देते हैं बहुत रिसर्च करके, बहुत अनुसंधान के बाद कि आज के दिन आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा, और यही नहीं 2 से 3 घंटे वालों के लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा। क्या ये टॉपिक वो कवर कर पाएंगे, या 3 से 5, 5 से 8 घंटे या 8 से अधिक घंटे वाले जो टाइम आपके पास है, क्या इतना टॉपिक्स आप कर पाएंगे या कर पाएंगे। तो हम बहुत रिसर्च करके, बहुत मंथन इसमें टाइम जाता है, तब हम आपको ये टॉपिक्स देते हैं। इसमें आप 4-5 टॉपिक्स केवल कर लें ध्यान से, आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक है आपके राज्य जो हम लोग कर रहे हैं, एक राज्य देश का, एक कोई राज्य डेली, एक ज़िला आपका अपने राज्य का, एक डिस्ट्रिक्ट, एक पर्सनैलिटी जो आपको दिया जा रहा है, करेंट अफेयर्स। ये 4 सेगमेंट ही अगर आप ध्यान से कर लें, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके मार्क्स में दिखाई देगा, एक बड़ा जंप दिखाई देगा। क्योंकि ये 2 जो सेगमेंट हमने जोड़ा है इस पर बहुत माइनॉरिटी लोगों ने नहीं सोचा। पर्सनैलिटी को अलग से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, अधिकतर लोगों ने। कुछ लोगों को छोड़ दें, बहुत सारे लोगों की तैयारी का अपना अपना तरीका होता है। या डिस्ट्रिक्ट या राज्य को सेपरेट करके आपने अलग से बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। हमने इस पर फोकस किया है, इसलिए कि पिछले सालों के प्रश्नों के रिसर्च के बाद ये निकल कर आ रहा है कि 65वीं में पर्सनैलिटी पर 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। उसके बाद ज़िले पर 9 से 9+9 के आसपास क्वेश्चंस थे। 18-19 क्वेश्चन पर्सनैलिटी और केवल ज़िले पर थे। आप स्वयं देख लें पिछले सालों के क्वेश्चंस को, आप देखेंगे पर्सनैलिटी, ज़िले और राज्य से संबंधित 18, 20, 22 क्वेश्चंस दिख जाते हैं। बड़ा परिवर्तन ला देते हैं, क्योंकि कहीं पर जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, आप 1, 2, 3, 5 मार्क्स से एग्ज़ाम मिस करते हैं। तो ये बात है। सबसे पहले तो ये विश्वास होना चाहिए कि जो हम लोग कर रहे हैं क्या उसकी दिशा सही है, और जो बुक्स हम लोगों ने चुना है क्या वो बुक सही है। बुक्स को लेकर हम फिर से कहेंगे कि अगर मॉडर्न इंडिया में आपने स्पेक्ट्रम कर लिया तो मॉडर्न इंडिया के अधिकतर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, अधिकतर क्वेश्चंस। या आप साथ में NCERT कर लेते हैं मॉडर्न इंडिया का, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। इन 2 को ही केवल कर लेते हैं। हम साथ में एक लूसेंट या क्राउन को जोड़ देते हैं, सप्लीमेंट्री हो जाता है। पढ़ने को बहुत कुछ है। तो हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहेंगे, जो तैयारी आप कर रहे हैं या कर रही हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि इसी को बार बार आप रिवाइज़ करें। जो एक्स्ट्रा टाइम आप खोज रहे हैं उसमें इन टॉपिक्स को आप रिवाइज़ कर लें। अपना टाइम जो आप खोज रही हैं या खोज रहे हैं, रिवीजन वक्त को बढ़ा दें, काम हो जाएगा। और हम आपको क्वेश्चंस भी दिखाते हुए चलते हैं बराबर। याद रखें 10 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के भी होंगे, उसे भी करना है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि हमारी तैयारी की दिशा सही है, हमारा सिलेक्शन सही है, हमारा पैटर्न सही है, हमारे घंटे जो स्टडी आवर्स हैं उसमें टॉपिक्स हो जाते हैं। और ये सब अगर हो जाता है तो फिर रिज़ल्ट भी आएगा, अच्छे नतीजे आएंगे, अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा, अच्छा स्कोर दिखेगा। चलिए अब आज के टॉपिक्स पे आते हैं। पहला टॉपिक 2 से 3 घंटे वालों के लिए, फिर बाद में 3 से 5, 5 से 8 और 8 से अधिक घंटे वालों के लिए होगा। पहला टॉपिक जो दिया जा रहा 2 से 3 घंटे वालों को, उसमें कुछ पीछे के टॉपिक्स हम आपको रिवाइज़ करा रहे हैं, जो आपका छूट गया है, आपको नहीं दिया गया है। तो हम लोग आज पहला टॉपिक करेंगे, बौद्ध धर्म कर चुके हैं। हिस्ट्री का आज पहला टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म के डिटेल्स लेना है। अब जैन धर्म कहाँ से, कब जन्म हुआ महावीर स्वामी का, कौन कौन से ऐसे जैन तीर्थंकर आए, जैन धर्म को आधार दिया, इन्होंने क्या दर्शन दिया, क्या फिलॉसफी थी इनकी, जैन धर्म में क्या कहा, पहला उपदेश कहाँ दिया गया, जैन संघ में सबसे पहला व्यक्ति या सबसे पहली महिला कौन आई, कहाँ कहाँ यह प्रचार प्रसार हुआ,
और फिर इनके साहित्य किस तरह से आए, किस भाषा में आए, ये सब बड़ी महत्वपूर्ण है। जैन धर्म से संबंधित 1, 2 और 22, 23, 24 तीर्थंकर ज़रूर आप कर लें अच्छे से। पहले, दूसरे, 22वें, 23वें और 24वें तीर्थंकर, 5 तीर्थंकर कम से कम आप कर लें। दूसरा टॉपिक पर्सनैलिटी है आज आपका। आपने राजेंद्र प्रसाद नहीं किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज आपकी पर्सनैलिटी में ऐड होगा, तो इनके डिटेल्स लेना है। अब देखिए इसमें टाइम लगता है, इसलिए पर्सनैलिटी को और राज्य को हम 2 दिन चलाएंगे ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। तो 2 दिन चलेगा एक पर्सनैलिटी और एक राज्य, 2 दिन चलेगा ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। राजेंद्र प्रसाद के बारे में डिटेल्स लेना है, इनका जन्म से लेकर के इनका स्कूलिंग इनकी, फिर इनका हायर एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा रिनोन्ड है और बहुत ज़्यादा प्रश्नों में आता है, दिखाई देता है। और फिर संविधान सभा के बहुत सारे कार्यों के साथ इनकी पर्सनैलिटी मल्टीफेसेट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी। उसके बाद हम लोग एक राज्य लेते हैं, एक स्टेट। ये बहुत प्रोडक्टिव सेशन होता है। देश भर के 28 राज्यों में से उनके डिटेल्स लेकर उनके एक एक पॉइंट को ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल और फिर कुछ जीके टाइप के क्वेश्चंस निकल आते हैं। सबसे बड़ा बांध, वहाँ पर सबसे ऊंचा शिखर, वहाँ पर कोई ऐसी बोली, भाषा, उनका त्यौहार, राज्यों से संबंधित उनके डिटेल्स लेना है। तो आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश कर रहे हैं, चूँकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे हैं। असम कर चुके हैं, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, एपी करेंगे, इनके डिटेल्स लें। आप जानते हैं नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक भारत का हिमालयी क्षेत्र विस्तृत है। अरुणाचल के कुछ दर्रे, कुछ महत्वपूर्ण पासेस, दर्रे, उनकी जनजातियाँ, ये सब रेगुलर एग्जाम्स में आते हैं। अरुणाचल करें आप राज्य में। और फिर हम लोग लेते हैं करेंट अफेयर्स। 2 से 3 घंटे वालों का ही चल रहा है। करेंट अफेयर्स करना है, जो सभी को करना है। 29 अगस्त आज हम लोग कर रहे हैं, जो लेटेस्ट हम लोग लेते हैं। 29 अगस्त हम लोग करेंगे एक दिन का डेट वाइज, और उधर करेंगे हम लोग आज 11 जनवरी। तो 29 अगस्त और 11 जनवरी 2020 के सारे डिटेल्स डेट वाइज आप लें। कम से कम 7-8 निकालें हर डेट का, टोटल कम से कम 15। और इसके अलावा आपको 20 वन लाइनर्स करेंट अफेयर्स के करने हैं। हर सभी जितने भी लोग हैं, अलग से कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन 20 करेंट अफेयर्स वन लाइनर्स कर लें। जैसे कहीं पुरस्कार मिल गया, कहीं कोई अभियान चल गया, कोई ऐसी घोषणा हो गई, कहीं पर कोई उद्योग बैठ गया, इनकी डिटेल्स आप करेंगे 20 एक्स्ट्रा वन लाइनर्स में। और फिर हम लोग लास्ट में इस सेगमेंट के लिए, चूँकि आपके कम टॉपिक्स होते हैं, एक छोटा टॉपिक हम आपको देते हैं, दूसरे भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल टॉपिक है 2 से 3 घंटे वालों के लिए। और ये है मिश्र धातु आपको करना है। आप केमिस्ट्री में जाएंगे, बॉक्स बना कर दिया हुआ है, धातु अधातु के बाद मिश्र धातु आपको दिखाई देगा। इनके डिटेल्स लेना है, किसका कौन सा मिश्र धातु है, कांसा है, पीतल है, बेल मेटल है, ये सब डिटेल्स आप करेंगे मिश्र धातु में। केवल आपके लिए है, दूसरे भी चाहें टाइम मिलता है तो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सेगमेंट 3 से 5 घंटे वाले, आपके पास टाइम थोड़ा अधिक है। एक टॉपिक यूजुअली आपको ऊपर वाले से अधिक मिलता है, और ये होता है मिसलेनियस का, विविध सेक्शन से। पहला टॉपिक आपका होगा जैन धर्म। जैन धर्म आपको भी करना है और इनके डिटेल्स लेना है। दूसरा टॉपिक आपका है इंडियन पॉलिटी से, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इसे अच्छे से करना है। यानी भाग 3 में अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अब किसे मूल अधिकार प्राप्त है, कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, नागरिकों को, विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, 23-24, साथ ही 17-18, 16 में आपको आरक्षण नौकरियों में मिला हुआ है। तो ये सब आप करेंगे मूल अधिकार, और ये देखेंगे कि किसे ये मूल अधिकार मिले हुए हैं और इनका संरक्षक कौन है। भाग 3 के अंतर्गत राज्य आपको भी करना है अरुणाचल प्रदेश, और करेंट अफेयर्स आपको भी करना है 29 अगस्त और 11 जनवरी 2020 का। कम से कम दोनों मिलाकर 15 करेंट अफेयर्स आपको करना है। उसके बाद जो एक टॉपिक आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो मिसलेनियस सेक्शन से आज है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, अनुसंधान संस्थान। विविध सेक्शन में लास्ट में आप जाएंगे अपने गाइड बुक में, लुसेंट क्राउन में, तो यहाँ पर आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दिखाई देंगे, देश भर के कुछ प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जैसे सड़क अनुसंधान संस्थान, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मसाला अनुसंधान संस्थान, और भी बहुत कुछ जितने भी प्रमुख हैं वो यहाँ पर कलेक्टेड है। तो आप कर लेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन ये सब एक साथ नहीं होगा। आप 4-4, 5-5 रिसर्च इंस्टीट्यूट डेली अपनी कॉपी में नोट कर लें। 3-4 दिन में ये सारा कलेक्टेड हो जाएगा, और तब रिवाइज करें, तब याद रहेगा। नहीं तो बुक में बहुत सारा है और एक दूसरे से मिक्स है, तो आपको याद करने में, रिवाइज करने में दिक्कतें आएंगी। उसके बाद तीसरे सेगमेंट में 5 से 8 घंटे वाले, इनके स्टडी आवर्स कहीं अधिक हैं। आपको आज ऊपर के सारे टॉपिक्स सेम एज इट इज़ दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स बड़े भी हो रहे हैं और अधिक भी हो गए हैं।
तो टॉपिक्स आपके सेगमेंट में बढ़ाया नहीं जा रहा है। ऊपर के टॉपिक्स को 1 से 6 तक यानी 3 से 5 घंटे वालों के टॉपिक्स को आपको भी करना है। सेम टॉपिक्स 1 से 6 ऊपर के टॉपिक्स आप करेंगे। उसके लास्ट में 8 से अधिक घंटे वाले आपका एक टॉपिक यूजुअली बढ़ता है और ये होता है ज़िला डिस्ट्रिक्ट। आपके राज्य का एक ज़िला आपके सेगमेंट में बढ़ता है। दूसरे भी चाहें तो कर लें, एग्ज़ाम फ्रेंडली टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। आज हम लोग दक्षिण बिहार लेकर चल रहे हैं। आखिरी ज़िला साउथ बिहार का बांका, जमुई के बाद बांका लास्ट ज़िला है, इसके डिटेल्स लेना है। उसके बाद हम लोग पूर्वी ज़िलों में आ जाएंगे। बांका झारखंड से लगा हुआ क्षेत्र है, यानी पठारी पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, शिखर हैं। ये डिटेल्स जोग्राफिकली ये बहुत रिच रीजन है। उसका हिस्टोरिकली भी डिटेल्स लेना है एक ज़िले में बिहार के बांका को। तो ये था आज का कुछ चुना हुआ टॉपिक्स जो अलग अलग सेगमेंट में एक टॉपिक्स बढ़ता हुआ आपको दिखाई दिया है। जो दूसरों के टॉपिक्स को करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपको मिलेंगे केवल 24 घंटे। हाँ, पर्सनैलिटीज़ को और राज्य को 2 दिन चलाया जाएगा ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम कुछ मिल सके और आप अच्छे से इसे कवर कर सकें। लेकिन इसे आप ध्यान देकर करें, चूँकि ये आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाएगा और ये औरों से आपको अलग भी कर देगा, चूँकि ये सेगमेंट आपको कुछ स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस को कवर करने में हेल्प करेगा। तो कॉन्फिडेंस बना कर रखें, बहुत कुछ आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन करते रहना है। क्वेश्चंस के रूप में भी ये दिखाई देंगे और तब आपको सही से हल करना होगा। चेक केयर।